अब बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, यानी जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो नोमेनक्लेचर में हमने दोनों अप्रोच देखनी है, एक आईयूपीएसी अप्रोच भी देखनी है और हमने कॉमन नेम की भी देखनी है, ठीक है। क्योंकि देखें कॉमन नेम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो कॉमन नेम से ही जाना जाते थे। कॉमन नेम को ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, यानी अभी इसके पीछे कोई लॉजिक समझ लें सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है कॉमन नेम्स की, कि भाई कोई खास सिस्टम के तहत या रूल्स को फॉलो कर रहे हो। बस किसी सोर्स की बुनियाद पर, कोई खास प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वो नेम रख दे करते थे और वही नाम फेमस हो जाता था। वो तो बाद में जब आईयूपी पैक सिस्टम आया है फिर एक सिस्टम आया है, ठीक है। तो कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन अब चूंकि किताब में मौजूद है और दुनिया में राइज है तो हमें वो कोई ना कोई लॉजिक पकड़कर स्टूडेंट्स को समझाना ही पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन नेम वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को अल्काइल अल्कोहल्स के पैटर्न पर नेम देते हैं। यानी अल्काइल जो भी जितने भी कार्बन का होगा, हमारा अल्क वो आ जाएगा। जैसे मीथ एक कार्बन का है तो वो मीथ, तो उसके आगे वाई एल लग जाएगा तो वो मिथाइल बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन का अल्क है तो ईथ वाई एल लग जाएगा, इथाइल अल्कोहल्स, प्रोपाइल अल्कोहल्स, ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से करके, यानी इस पैटर्न के ऊपर बुनियादी पैटर्न ये है अल्काइल अल्कोहल्स, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर मतलब एग्जाम्पल ले लिए थोड़ी सी। 1 कार्बन वाला अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन वाला इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल अल्कोहल। अब आप देखें इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है ना, ये अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से प्रीफिक्सेस का इसमें थोड़ा सा एडिशन होता है। कॉमन नेम में 2 तरह के प्रीफिक्सेस लगते हैं, यानी एक तो स्ट्रेट चेन आ जाएगा तो कोई मसला ही नहीं है, आपने उसको अल्काइल अल्कोहल के नाम दे दिया। लेकिन अगर ब्रांच हो जाए, ठीक है, या नेचर ऑफ अल्फा कार्बन की नेचर की बुनियाद पर 2 तरह के प्रीफिक्सेस यहाँ लगते हैं, तो हम 1 बाय 1 करके उनको देखते हैं। एक प्रीफिक्सेस तो वो हैं जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करके नाम देते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल करके या सेकेंडरी अल्कोहल करके, टर्शरी अल्कोहल करके जो नाम देते हैं, वो ये बुनियाद बेस करता है किसके, अल्फा कार्बन की नेचर के ऊपर, अल्फा कार्बन नेचर के ऊपर, यानी वो कार्बन जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसकी नेचर पर, कि वो आइदर फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि भाई ये जो हमने डिस्कस किया था ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है ना, कि भाई ये मैंने आपको बताया था ना कि प्राइमरी अल्फा कार्बन कहलाता है वो कार्बन जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा होता है। अब ये अल्फा कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उस बुनियाद पर। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के जो प्रीफिक्सेस हैं वो तब लगते हैं जब हमें कंसर्न हो अल्फा कार्बन की नेचर से। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने एक स्ट्रेट चेन 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनाया है, ठीक है। तो अब हम आमतौर पर प्राइमरी अल्कोहल को लिखते नहीं है कि इसे अभी 3 कार्बन वाला तो ये प्रोपाइल अल्कोहल है। अब चूंकि वो कार्बन जो कि OH से जुड़ा हुआ है वो अपनी बाकी 3 वैलेंसीज में से एक जानिब से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 जानिब से ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ना। तो अब ये कौन सा हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पर प्राइमरी को लिखते नहीं है, हम इसको यह लिख देते हैं कि 1 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल। आमतौर पर प्राइमरी लिखा नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, इसी का आइसोमर हमने बना दिया, ठीक है। अब इसको हमने ब्रांच कर दिया, ठीक है। यानी कि अब देखें वो कार्बन जो कि OH से जुड़ा हुआ है अपनी बाकी 3 वैलेंसीज में से 2 जानिब से कार्बन से और 1 जानिब से हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब भी 3 कार्बन वाला ये अल्कोहल है, लेकिन क्या हो गया, कार्बन की नेचर बदलने से, यानी अल्फा कार्बन जो कि OH से जुड़ा हुआ है उसकी नेचर बदलने से आपके कॉमन नेम भी क्या हो गया, फिर थोड़ा सा उसका प्रीफिक्स तब्दील हो गया। एक ये कंपाउंड देखें 4 कार्बन वाला है, ठीक है। अब इसमें वो कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है वो अपनी बाकी 3 वैलेंसीज कार्बन से ही पूरी कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टोटल कितने कार्बन है, 4 है, लेकिन वो 4 कार्बन टर्शरी स्टाइल में अरेंज्ड है, इसलिए क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जो टर्म है कॉमन नेम्स में वो अल्फा कार्बन की नेचर की बुनियाद पर अप्लाई की जाती है। अच्छा, इस टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्म को कुछ IUPAC ने भी अडॉप्ट किया है, वो भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ज्यादातर इसको कॉमन नेम वालों ने, इब्तिदा इसकी कॉमन नेम वालों ने ही स्टार्ट की थी। अब दूसरे प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। दूसरे किस्म के जो प्रीफिक्सेस हैं वो कौन से हैं, नॉर्मल, आइसो और न्यू। ये प्रीफिक्सेस कब इस्तेमाल होते हैं, जबकि
यानी कि इसका ताल्लुक किससे है, टर्मिनल एंडिंग ऑफ सेकेंड लास्ट कार्बन। जो हमारे पास चेन होगी उसमें जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा वो किस तरीके से एंड हो रहा है, वो उसके पास एक साइड ब्रांच है या दो साइड ब्रांच है, उस बुनियाद पर हम उसको नॉर्मल, आइसो और न्यू करके नेम देते हैं। वो कैसे, ये देख लीजिए। यही वाला देखें, ये स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अब इस बेस पे कि टर्मिनल एंडिंग क्या हो रही है, तो एंडिंग ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। तो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, इसको एन प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। दोनों ही स्ट्रेटेजीज कॉमन नेम की ही हैं ये, ठीक है। 1 डिग्री कब कह रहे हैं, अल्फा कार्बन की नेचर की बुनियाद पर, और ये जो एन प्रोपाइल अल्कोहल कह रहे हैं ये टर्मिनल एंडिंग ऑफ द कार्बन स्केलेटन, के कार्बन स्केलेटन की एंडिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये एंडिंग कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई मकसद इसमें तब्दीली नहीं थी, मतलब कोई आड़ टेढ़ नहीं आ रही है, स्ट्रेट जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। इसी का आइसोमर देखिए प्रोपाइल का, अब इसमें क्या है, ये अब स्ट्रेट चेन नहीं है, ठीक है। आप अगर देखें तो मैं ये कहूंगी 1 2 और ये 3। तो अगर हम इस चेन का टर्मिनल देखें तो टर्मिनल एंडिंग क्या है इसकी, कि सेकंड लास्ट जो कार्बन है वो एक ब्रांच के साथ एंड हो रहा है। यानी उस पर देखा जाए, अगर आप देखें तो एक तरीके से ये एल स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा एल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा सा ऐसे करने, उल्टा एल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर इस तरह का, यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ब्रांच मौजूद हो, अब आप इसको देखें ना 1 2 3, या मैं इसको यहां से अगर करूँ 1 2 3, तो दूसरे पर एक ब्रांच बन रही है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा है, एक साइड ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम और क्या कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये वाला सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, इसको अल्फा कार्बन की नेचर, क्योंकि वो दो जानिब से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाली स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई चेन सेकंड टर्मिनल, यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन से एक साइड चेन निकल रही है, इसलिए हमने इसको कौन सा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम दिया। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज को आपने जहन में रखना है कि आइसो कब दे रहे हैं नाम और सेकेंडरी कब दे रहे हैं, ये आपको फर्क पता होना चाहिए। ये हरगिज जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी जो है वो आइसो भी हो, नहीं, आइसो के लिए तो बस ये है कि सेकेंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच निकल रही हो, और सेकेंडरी होने के लिए अल्फा कार्बन के दो जानिब कार्बन मौजूद होना चाहिए। दीज आर 2 डिफरेंट थॉट्स। अब इस कंपाउंड को देखें अगर हम, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अल्फा कार्बन की नेचर की बुनियाद पे है, लेकिन अगर हम इसको इन प्रीफिक्सेस की बुनियाद पर, यानी कि टर्मिनल एंडिंग ऑफ सेकंड लास्ट कार्बन की अगर बुनियाद पर देखें, तो ये देखें, ये स्ट्रेट चेन ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी 1 2 3। तो देखा जाए तो सेकंड लास्ट कार्बन पर एक आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक अल्काइल आ रहा है, यानी कि एक मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर हम इसको दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से देखेंगे तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब जरा इस कंपाउंड को देखें, टोटल इसमें 5 कार्बन है। ये कार्बन है, इसके 3 जानिब, अच्छा ये मैंने CH3 ग्रुप लगाए हुए हैं, ठीक है, और ये CH2 ग्रुप और ये साथ में इसके OH लगा हुआ है। तो यानी कि इस कार्बन को देखें, ये 1 2 और ये 3, ठीक। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 चेन्स बन रही हैं, एक ये और एक ये चेन बन रही है, ठीक है ना। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर 2 चेन बने तो ऐसे कार्बन को हम न्यू कार्बन कहते हैं। तो ये एक दूसरी अप्रोच है, ठीक है। तो ये कहलाएगा जनाब न्यू पेंटाइल। टोटल 5 कार्बन है, यानी ये 5 कार्बन न्यू स्ट्रक्चर में अरेंज है, न्यू पेंटाइल अल्कोहल। लेकिन अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के पैराए में अगर देखें तो वो कार्बन जो कि OH से कनेक्टेड है, वो अपनी बाकी 3 वैलेंसी एक जानिब से कार्बन और बाकी 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से पूरी कर रहा है। तो वैसे ये क्या हुआ, प्राइमरी पेंटाइल अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है ये, ठीक है। तो लिहाजा ये 2 डिफरेंट, आपको इसको आपस में मदगम करने की जरूरत नहीं है, दीज आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। लेकिन हाँ, ये प्रीफिक्सेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और
दोनों ही कॉमन नेम में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये समझना है कि कब अगर किसी को टर्शरी कहा जा रहा है तो क्या बुनियाद है, अगर किसी को सेकेंडरी कहा जा रहा है तो किस बुनियाद पे, ये आपको इसकी लॉजिक समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब ये एक अलग थॉट है और ये एक अलग थॉट है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि अगर स्ट्रेट चेन है तो वो नॉर्मल चेन, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से एक साइड चेन निकल रही है या एक अल्काइल जुड़ा हुआ है तो वो आइसो, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल या 2 साइड चेन निकल रही हैं तो वो न्यू स्ट्रक्चर कहलाएगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन था, 1 2 3 सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ ने, तो टर्मिनल एंडिंग इसकी कैसी हो रही है, तो अगर आप इसको देखें तो ये एक टी की शेप बन रही है, ऐसे और ऐसे, ये एक टी की शेप बन रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एल बन रहा है। तो एल स्ट्रक्चर बनेगा तो सेकेंडरी, और अगर टी स्ट्रक्चर बनेगा तो वो न्यू स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट कॉमन नेमिंग में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी थॉट्स यहाँ पे काम कर रही हैं।